छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। ये मेरी बेगम शमा, ये खुद भी जलती है, मुझे भी जलाती। सर आप सिर्फ ये क्यों सोचते हैं कि शमा सिर्फ जलाती है? आप ये एस्पेक्ट बिल्कुल मिस नहीं कर सकते कि जब अंधेरा होता है तो ये शमा ही होती है जो रोशनी देती है। खुदा ना खास्ता खालाजान, और आप ऐसे क्यों समझती हैं कि आपके गुजर जाने के बाद मैं बदल जाऊंगी? लो भैया, मेरे गुजरने की बात तो कर ही ली तुमने, और वैसे भी तुम्हारा बस चले तो अभी से मेरा गला काट के किस्सा खत्म कर दो। अमाउंट जो हमें तुम्हें पे करने के लिए रेडी हैं, मेरे वो अमाउंट मैंने 2 साल के बाद जाके अर्न करना स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको कंसिडर करना चाहिए तुम्हें। कोशिश करो, एक चैलेंज के तौर पे लो, हो सकता है कि तुम कर पाओ। खलील चाय। बात सुनो, जी कोई खैर खबर ली है मेहरू की? कुछ पता भी है क्या कर रही है वो? जी, मेरी बात होती है रोज उससे, ठीक है? चलो अच्छी बात है, बता देना उसे। शाम को चक्कर लगाएंगे उसके घर पे हम, उसे भी तो पता चले, उसके बड़े उस पर नजर रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है। मगर खलील, हमें क्या जरूरत है जाने की? वो मगन है अपनी जिंदगी में, खुश है। हम क्यों दखल दें उसकी जिंदगी में? वाह, क्या सोचा तुमने? कैसे सोच लेती हो तुम इतना? बड़ा दामाद हूं मैं, सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। खाला के जिंदा होते हुए भी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी मैंने, अब भी निभाऊंगा। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, ऐसा हमदर्द नेक शौहर तुम्हें मिला है। अपने ससुराल की कितनी फिक्र है उसे, ये बात सोचा करो, उल्टी सीधी ना सोचा करो। बता देना मेहरू को, शाम को उसकी तरफ चक्कर लगाएंगे हम। मेरू तो जॉब पर होगी शाम में, और अगर उसे पता चला कि खलील मेरे साथ आ रहे हैं तो वो तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। क्या करूं मैं? ना जाने जुल्फी को क्या हो गया, ना मेरा फोन उठाता है, ना मेरे किसी मैसेज का जवाब देता है। पहले मुझसे कहता था कि मैं जैसे ही बाहर चला जाऊंगा तो मैं फौरन अपने पास बुला लूंगा, वहां इकट्ठे रहेंगे, शादी कर लेंगे। वो तो वाकई एक फ्रॉडिया, एक धोखेबाज निकला। गुलशन बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? क्या हो गया तुम्हें? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? हर बात में गुस्सा, हर बात का जवाब जल भून कर देती हो। अगर तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है ना, तो ये धोखा मेरी नहीं, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है। अम्मा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अगर तुम खामोशी से खड़ी रह सकती हो तो सही है, वरना चली जाओ यहाँ से। तो यहाँ पड़ी रहो, सड़ती रहो। अगर पार्लर नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन ये सोचो कि हम खाएंगे कहाँ से। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी और अपने बेटे की फिक्र है तुम्हें। यही कि हम खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, सिर्फ यही ख्याल रहता है ना तुम्हें, और तो कोई दूसरा ख्याल आता ही नहीं है। जाओ यहाँ से।
इसके भी मिजाज नहीं मिलते। कमबख्त की शादी हो जाए मेरी जान छूट जाए, शादी भी नहीं होगा। मैंने मेकअप का काम तो कहीं से नहीं सीखा है। वो मेरी दोस्त है ना मारिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ रह रहकर मुझे तजुर्बा हो गया है। लेकिन मुझे तो पार्लर का काम नहीं आता। अरे मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं आपको पार्लर का काम सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपके अंदर एतमाद जगाने आई हूँ कि आप मेकअप के बगैर भी खूबसूरत दिख सकती हैं। जरूरी नहीं है कि मेकअप की दुकान बनकर घूमे। आय हाय छड्डो जी, मेकअप के बगैर भी भला कोई खूबसूरत लग सकता है? एक बात तो बताओ मुझे, तुमने भी मेकअप किया हुआ है ना? है? नहीं, बस हल्का पुल्का, जैसे मस्कारा हो गया, लिप बाम। वैसे मैंने कभी गुरूर नहीं किया, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। हाँ, तुम देखो ना, तुम तो हो भी गोरी चिट्टी, तुम्हारा तो मुंह भी लश लश करता है। तुमसे एक बात पूछूं, तुम पठान तो नहीं हो? है? मैं पठान कहाँ से हुई? वैसे आप फिक्र ना करें, मैं आपको सिखाने आई हूँ ना। जितना मेकअप करना मुझे आता होगा मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। और फिर आपको ये बहुत ज्यादा मुंह पर ये मेकअप की फैक्ट्री बनने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपकी स्किन भी लश लश करेगी उसके बाद। हाँ, ब्लीच लगा के तो सभी गोरे चिट्टे हो सकते हैं। ब्लीच से? क्या आप ब्लीच लगाती हैं अपने मुंह पे? तभी तो मैं बोलूं आपकी स्किन इतनी खराब क्यों है। देखें, आपको ब्लीच लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो आप फजूल से सैलून में जाती है ना, जो सफेद होने के टोटके दिखाते हैं, पेंडुओं वाला मेकअप करते हैं, खुदा के लिए वहां जाना बंद करें। मैं एक अच्छे से सैलून से आपका अपॉइंटमेंट ले लूंगी। आपको जो भी कराना होगा आप वहां पर चली जाइए, वो आपको नॉर्मल न्यूड मेकअप करना सिखा देंगे। चौधरी साहब कहते हैं तुम किसी भी पार्लर में चली जाओ, लेकिन तुम सोनी नहीं हो सकती। तुम रहोगी तो जाहिल गवार की गवार ही। हाँ, देखिए, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, वो जब ऐसा बोलते हैं तो आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, जब तक आप खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगी ना, आपको कोई बदल नहीं पाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकती हूँ, और मुझसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अपनी अना के लिए, अपनी इज्जत के लिए आपको बदलना होगा। आपको चौधरी साहब को दिखाना होगा कि आप किसी से कम नहीं है, आप बदल सकती हैं, आप एक तमीजदार औरत बन सकती हैं। और अगर आप बदलेंगी, आपको उनके सामने शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं होगी। समझिए आप? हाँ, समझ गई जी मैं। ये इसका कोई नटवर ढीला वीला तो नहीं है? ये आप मुंह क्यों बनाती हैं? अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो आप हल्की सी स्माइल दे सकती हैं या फिर नहीं दे सकती हैं। ये मुंह ना बनाया करें। ओ छड्डी जी, रहने दे, ये तो है ही ऐसी, ये तो मेरे हुस्न से चलती है। अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं। हैं? कहाँ जा रहे हो भैया? मेरू की खैरियत पूछने जा रहे हैं। अल्लाह खैर, क्या हुआ मेरे को? तबीयत खराब है क्या? खुदा ना खास्ता। अल्लाह ना करे खाला जान, बिल्कुल ठीक है वो। क्यों जा रहे हो? अम्मा, मेरू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते उसे। आखिर हमारे खानदान की है, बड़ा दामाद हूं मैं, जिम्मेदारी है मेरी। अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा मैं। जाके देखूंगा कर क्या रही है मेरू। खलील, अगर खाला जान नहीं चाहती कि आप जाएं तो खाला जान को कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे वहां जाने से जरूर कोई मसला है। अब तो जरूर जाऊंगा, जाके देखूंगा मेरू क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है। अम्मा, हम जा रहे हैं। ठहर, मैं भी तो चलूं। मेरी मरूम बहन की निशानी, मुझे बहुत प्यारी है वो। मैं भी तो मिल के आऊं, देखूं मेरू कैसी है?
अम्मा तुम चलना चाहती हो तो चलो, अच्छा है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ। जा जाके मेरा जूता लेके आई, चप्पल घसीटती भी जाऊंगी क्या मैं मेरू को देखने? हैं? जूता तो कोई है नहीं, दूसरी चप्पल ही ले आना। लेके तो दिया नहीं। मेरे बगैर जाएंगे मेरू को देखने? हैं? आ जाओ। मैडम ड्राइवर से कहें मुझे घर छोड़ दे। ओ लो गल, रोटी का टाइम हो गया ते तुसी रोटी खा के जाना हूं। अरे नहीं, रोटी शोटी का टाइम नहीं है, बस बहुत देर हो गई है, आप प्लीज मुझे इजाजत दें आप। ओ अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको ते सही। ओ पीनो किथे मर गई है? इधर आ, छेती कर। ये बेगम साहबा। ओ ड्राइवर रुका है, मैरू बेबी ने ना घर छड़िया जा। मगर बेगम साहबा ड्राइवर तो कोई नहीं है बाहर। हैं? किथे मर गया हट राम? जिद्दों भी एरी लोड़ पैंदी है ना जी, पता नहीं किथे गायब हो जाता है, पता नहीं किथे चला जाता है। जल लफ्जू। अरे आप गाली तो ना दें, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, वेट कर लेती हूँ, बल्कि मैं खड़े खड़े वेट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। ओ नहीं जी, तुसी 2 मिनट बैठ जाओ आके। आओ आओ बैठो बैठो, शाबाश, ऐसे बैठ जाओ। सारे घर ही ठीक ठाक है ना सारे? जी सब ठीक है। आपने फिर लाल लिपस्टिक लगा ली, मैंने मना किया था ना आपको, इतनी डार्क लिपस्टिक नहीं लगाते दिन के वक्त। ओ जी मैंने लाल रंग बड़ा ही सोना लगता है। अच्छा अब थोड़ा सा काम कर दें। ठीक है जी, कल कर दिया। पता नहीं अल्लाह दिता किथे रह गया। नहीं कोई तू तो सही तरीके नाल दबा। हाय चोई साहब, अल्लाह दिता ने किथे भेज दिता है? क्यों, खैरियत? हाँ बेचारी मैरू ने घर जाना है, इंतजार कर दी पई है। इत्थे ना रिक्शा ना टैक्सी कुछ भी ते नहीं मिलता। दुनिया दा आखिरी किनारा, तौबा है। और बेचारी परेशान होंदी पई, किस तरह जाएगी हुन? पहले बताना था, मैंने अल्लाह दिता को पिंड भेज दिया। हाँ है की कर दे हो तुसी भी? कुछ करन तो पहले पूछते लिया करो कि हुन करना की है, बस अपनी मनमानियां करी जाते पे हो। गाड़ियां हैं घर में, मैं इसको खुद ड्रॉप कर दूं। आप लोग प्लीज रहने दें, मैं टैक्सी मंगवा लेती हूँ। देखें, अगर मैं मुलाजिम को भेजता हूँ टैक्सी के लिए तो 1 घंटा लगाएगा। आई ड्रॉप यू, मैं आपको पोस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। आई प्लीज। हाँ हाँ मैरू ठीक है, जा तेन छड़े आणगे, कोई नहीं जो सब आपे तेन छड़ के आणगे, ठीक है? बुजुर्ग ने तेरे प्यो दी जगह ते, डर नहीं, कोई गल नहीं, जा शाबाश जा। ई तू ते सीधी तरीके नाल हाथ मार, की लगी हुई है इंज इंज? काम भी ढंग नाल कर, झटके क्यों मार दी पई है? मेरी मुसीबत है ये, बंद करो। कहाँ जाना है? आगे इस तरफ आ जा। कहाँ है? ये सामने है? इतना बड़ा बंगला? हाय हाय, ये तो बंगला है पूरा, तब महंगा होगा ये। जी खाला जान, लेकिन पूरा बंगला थोड़ी किराए पे लिया है। एक कमरे में 2 लड़कियां रहती हैं और किराया भरती हैं। वही मैं कहूँ, ये मयूर इतनी अमीर कैसे हो गई? चलो अब अंदर चले या वो बाहर आएगी मिलने हमसे? बस यही है घर। आपको सहमत हुई, मैं इसके लिए माजरत चाहती हूँ। माजरत किस बात? गैरों जैसी बातें ना करें। आप सिर्फ एक कॉल किया करेंगे, गाड़ी आपको पिक कर लिया करेगी, ड्रॉप भी कर दिया करेगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मैं खुद ही आ जाऊंगी। बिल्कुल, प्राइवेट कन्वेंस से आप बिल्कुल नहीं आएंगे। नो वैगन्स, नो बसेस। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे मेहमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए। आप सिर्फ एक कॉल किया करेंगी, मेरा ड्राइवर आपको पिक करने आ जाएगा और ड्रॉप मैं खुद कर दिया करूँ। जी, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है अंदर जाने की। क्यों भाई, क्यों नहीं है? वो अंदर है ही नहीं।
क्या मतलब अंदर नहीं है? वो खालाजान बाजार गई होगी ना सौदा लेने, अकेले जो रहते हैं। बाजार, वो देखो। हट। हाय 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 अल्लाह, ये किस गुंडे की गाड़ी से उतर रही है? मुझे पकड़। हाय हाय, बेगैरती की इंतहा। अल्लाह माफी, तौबा। टाटा भी कर रही है। हाय। देखो भाई मेहरू, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब मैं मजीद तुम्हें अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगा। बेहतर ये होगा कि चुपचाप तुम इस नौकरी पे लानत भेजो और चलो मेरे साथ घर। कौन से घर? अपनी खाला के घर, मेरे घर। शायद आप भूल रहे, उस घर में आप लोगों के अलावा आपका भाई भी रहता है, शकील। अरे तो क्या हुआ? ए बीबी, ये जिसके साथ तुम इतनी लंबी गाड़ी में बैठ के आई हो ना, वो नामहरम है और निकाह हो गया, खत्म खत्म तुम्हारा। अब वो तुम्हारा खालाजाद भाई है शकील, उससे तो बेहतर है। वो बुजुर्ग है, मेरी बाप के बराबर के, और बहुत इज्जत करते हैं मेरी। ओ, ये जैसे तुम बाप बनाकर गाड़ी में घूम रही हो ना, ये एमएनए चौधरी अफजाल है, छटा हुआ बदमाश। सारी दुनिया इसके किस्से जानती है, तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर निकलती नहीं हो। और सुन लो मेरी बात, वो अमीर आदमी है, तुम्हारा ख्याल कर रहा है, बाद में बदला किस तरह लेगा। ठीक कह रहा तुम्हारा भाई। बात सुन, जिसे तुम बुजुर्ग बना के फिर रही हो ना, वो नामहरम है। कितनी दफा बताऊं तुम्हें मैं? चलो घर। समझ गई, सब समझ गई मैं। आप लोग मुझसे मेरी आज़ादी छीनकर मुझे घर में कैद करना चाहते हैं ना, ताकि मैं हमेशा आप लोगों की एहसानमंद रहूं। मेरा आगे बढ़ना ना आप लोगों को पसंद था और ना कभी पसंद होगा। मेरा मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग। अब मैं आप लोगों की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। देख तो सही क्या सुना के चली गई, और कितनी बेइज्जती करानी है। चल निकल, चल घर। चलो अम्मा, उसको भी ला। आ जाइए खुद ही। गुड, वेरी गुड। तुमने बहुत अच्छा किया कि उनको मना किया, एंड यू नो यू हैव सेव्ड योर फ्यूचर। वेरी गुड, वरना तुम्हें ले जाते वो दोबारा अपने घर और 2 रोटियों के बदले जिंदगी भर जताते रहते। अच्छा किया। मुझे सिर्फ आप ही की टेंशन हो रही है। जब भी ऐसा कुछ होता है, खलील भाई आप ही को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, मेरा बदला उनसे लेते हैं। पता नहीं किस हाल में होंगी वो। मेहरू, तुम कब तक दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करती रहोगी? अपने बारे में सोचना कब शुरू करोगी तुम? और ये तुम्हारी इतनी बदकिस्मती है कि तुम जब भी अपने लिए कुछ अच्छा करने का सोचती हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि तुम्हें स्टेप बैक होना पड़ता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा मेहरू कि तुम कुछ करना चाहोगी, फिर कोई कुछ कहेगा और तुम उसकी बात सुनकर रुक जाओगी? कब तक? इस वक्त तो मुझे सिर्फ आप ही की टेंशन हो रही है। देखो, ना बेहतर करेंगे। शाम से तेरे बारे में सोच रही थी। तूने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, मैंने महसूस किया वो तू तो बड़ी बहादुर लड़की है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने पहाड़ जैसे दुख। तलाक याफ्ता होना हमारे माशरे में बड़ा ही बुरा समझा जाता है। तो मैडम ने आखिरकार नोटिस भिजवा ही दिया। कोर्ट के जरिए वो सारे पेपर्स वापस लेना चाहती हैं।